मैं हूँ ईशा अली। हम आज हाजिर हैं आपके साथ लेके भिंडी गोश्त, मटन और भिंडी हम बनाएंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हम सिखाएंगे, जिससे ना भिंडी टूटेगी और ना ही मटन ज़्यादा गलेगा। आइए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। चलें शुरू करते हैं। अब हम आपको भिंडी गोश्त बनाने की रेसिपी बताते हैं। सबसे पहले आप भिंडी लें 1 किलो, काट के ये 3 पाव रह गई हैं। 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, लहसुन हम गोश्त की वजह से थोड़ा सा डालेंगे, वैसे भिंडी में ज़रूरत नहीं। 4-5 मिर्च अलहदा और टमाटर के साथ 3 मिर्चें, 2 टमाटर 3 मिर्चें। नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी हस्बे ज़रूरत, सुरख मिर्च 2 टेबलस्पून, सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून और मटन आधा किलो बगैर हड्डी के। आइए अब हम शुरू करते हैं जी। प्याज डालेंगे, पहले हम मटन को बॉयल करेंगे। प्याज डालेंगे, हल्दी, नमक, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, पानी। 2 गिलास तकरीबन पानी डालेंगे। इतना डालेंगे कि बस मटन हमारा गल जाए। हमने दोबारा इसका शोरबा नहीं बनाना, ना हो के सही तरह गल जाए। देखें तो हमने पानी डाला है। अब हम इसे रख रहे हैं, ये उबल जाए अच्छी तरह, गोश्त गल जाए। हमारा मटन बॉयल हो रहा है। अब हम इसमें सुरख मिर्चें शामिल करेंगे कि अच्छी तरह पक जाएँ। अभी हमने ऑयल इस्तेमाल नहीं करना इसमें, अभी हम ऑयल नहीं डालेंगे। देखिए इसे फिर ढाँप के रख देंगे। हमारा उबलता रहे। अब हमने इधर कढ़ाई में तकरीबन 2 कप तेल डाला है। इसमें हम भिंडी अपनी फ्राई करेंगे और जो सब्ज़ मिर्चें थी इसे लंबा हमने काट लिया, वो भी हम फ्राई करेंगे। तकरीबन इसे हम 5 मिनट फ्राई करेंगे, फिर हम दिखाते हैं आपको फ्राई होकर किस शेप में आती है। हमने इसे कढ़ाई में कर दिया। अब भून रहे हैं हम सालन को। देखें हमने फालतू ऑयल सारा निकाल दिया, छान के रख दिया है। किसी और सालन में इस्तेमाल हो जाएगा, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं अब डलेगा। और देखिए ये भून रहा है। हम इसमें सूखा धनिया डालेंगे। इसमें और कोई मसाला ऐड नहीं करना, ना काली मिर्च, ना ज़ीरा, ना लौंग, ना इलायची, सिर्फ सूखा धनिया। जब भून रहा है अब इसमें हम भिंडी शामिल करेंगे। थोड़ा सा भूनते इसे। ऑयल देखिए छोड़ दिया है गोश्त ने। बहुत ज़्यादा गोश्त गला भी ना हो, इससे चिला चिला सा गोश्त जिस तरह अच्छा लगता है, गला हो लेकिन ज़्यादा गला ना हो, कच्चापन ना हो इसमें। चलिए अब हम इसमें भिंडी शामिल करते हैं। देखें तो हम अब चम्मच का इस्तेमाल करेंगे, बस मिक्स करेंगे और इसे 2 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे सालन के साथ। अब हमने दम पे रख दिया इसे। अब 2 मिनट 3 मिनट बाद हम इसे रखेंगे। देखिए चूल्हा बिल्कुल हल्का सा रखेंगे कि नीचे ना लगे, सिर्फ ये भाप से मिक्स हो जाएगा कि भिंडी में नमक, मिर्च, मसाला जात सब मिक्स हो जाए। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है और देखें सालन कितना प्यारा तैयार हो गया है। इसे तंदूर की रोटी के साथ खाएँ, चपाती के साथ, नान के साथ खाएँ, आपको पसंद आएगा। बिल्कुल लेस नहीं है इसमें।